morning friends, welcome back to my channel मोनिष्का यूनिक नॉलेज। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी भाषा एवं भाषा के रूप। ये हमारा पार्ट 1 होगा और भाषा तथा भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म। ओके राइट, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भाषा बातचीत का एक साधन है। पहले मैं आपको पूरी इस लाइन का मीन समझा देती हूँ कि इस लाइन का मीन क्या है, तभी क्योंकि आपको आगे जानने में थोड़ी मदद मिलेगी, आसान रहेगा आपके लिए और मुझे भी बताने में। तो हम भाषा को छोड़ के इस जब हम भाषा को ना देखकर खाली बातचीत का एक साधन, बातचीत और साधन के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी बातचीत क्या होती है। आप जो भी किसी से बात करते हैं, चाहे फ़ोन पे कर रहे हो या आमने सामने कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि मैं इनसे बातचीत कर रहा था और मैं ये उससे बातचीत कर रही है, मतलब किसी से भी बात करना बातचीत कहलाता है। ओके, अब आते हैं हम साधन पे कि साधन क्या होता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है या ले जाती है, उस चीज़ को हम साधन कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑटो से अपने गांव से शहर आ रहे हैं, तो आपके लिए ऑटो क्या है, एक साधन है। अब वो ऑटो साधन कैसे हुआ? ऑटो साधन ऐसे हुआ कि वो आपको गांव से शहर लाया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाया, तो वो आपका एक साधन बन गया। तो इसी तरह जो हमारी भाषा है ना गाइस, वो बातचीत का एक साधन है। आप जो बात करते हैं उसमें एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा क्या है, साधन है। भाषा जो है वो साधन है। अब किसका? बातचीत का साधन है। ठीक है, भाषा साधन है बातचीत का। राइट, अब देखिए लैंग्वेज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, अब देखिए, अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं और भी अच्छे से। इस पूरी लाइन का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में और खोल के दिया गया है। राइट, अब आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। भाषा के बारे में आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब हम समाज से लेकर, अब हम देखिए गाइस, भाषा से लेकर है तक की जो लाइन है उन्हें अच्छे से खुल के पढ़ लेते हैं मतलब के साथ। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। भाषा के बारे में हम लोग और कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो है समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, मतलब समाज क्या होता है, दुनिया में आपके आसपास जो लोग होते हैं, हम उन्हें, मतलब दुनिया के जितने लोग हैं उनके ग्रुप को हम समाज कहते हैं। राइट, तो जो समाज के लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम देख लेते हैं विचार क्या होता है। विचार क्या होता है गाइस, आपके मन में, दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं उसे हम विचार कहते हैं। अब वो विचार जब आप किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं, मतलब अब आते हैं हम आदान प्रदान कि आदान प्रदान क्या होता है। आदान प्रदान मतलब लेना व देना, मतलब आप अपने विचारों को दूसरे को देते हैं और उनका विचार लेते हैं। राइट, तो इसमें क्या कहा जा रहा है समाज, और इस वाली लाइन में कि समाज के जो लोग हैं वो अपने विचारों को, यानी अपनी मन की बात को एक दूसरे तक बोलने के लिए किसका, बातचीत करते हैं। राइट, हम इसे ये भी कह सकते हैं गाइस कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। राइट, तो अब देखिए अगली लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। घर परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ, घर के बाहर अन्य साथियों के साथ बातचीत करते हैं और गृह कक्षा में अध्यापकों के साथ और घर के मैदान में अन्य साथियों के साथ बातचीत करने के लिए किसी न किसी भाषा को अपनाया जाता है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ, दादी दादा, चाचा चाची, नाना नानी, मम्मी पापा से बात करते हैं ना,
वो हो गया सगे संबंधियों से। अब घर के बाहर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, आप उनसे बातें करते हैं। और जब आप खेल के मैदान में जाते हैं तो खेल के मैदान में जो बच्चे होते हैं आप उनसे बातें करते हैं और अपने टीचर से भी बातें करते हैं अपनी कक्षा में। तो उनके साथ बातचीत करने के लिए आप भाषा का किसी ना किसी भाषा का अपनाया जाता है। यानी ज़्यादातर हम अपने आसपास के लोगों से किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत कम करते हैं, हिंदी में ज़्यादा करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा एक अहम भूमिका होती है। अब आते हैं हम लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा एक अहम भूमिका होती है। अब होते हैं हम एक भाषा अहम भूमिका क्या होती है। अब आते हैं अहम भूमिका के मतलब पे। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हमें कहने कि हमें खाना मुंह से खाया जाता है। अगर आपका मुंह नहीं होगा तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? खाना खाने के लिए जो हमारा मुंह है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है या फिर एक अहम भूमिका होती है। तो इसी तरह बातचीत करने के लिए जो हमारी भाषा है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यानी वो एक अहम भूमिका होती है। ज़रूरी चीज़ या ज़रूरी इम्पोर्टेंट वस्तु को हम कहते हैं अहम भूमिका, हिंदी की लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। अब वस्तुतः भाषा के उद्देश्य ही है विचारों का आदान प्रदान या परस्पर संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, राइट। अब आते हैं हम इस येलो लाइन पे। ये है गाइस भाषा की एक वन लाइन डेफिनेशन, जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों का सो गाइस अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहना चाहता है? जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। हमने इस लाइन का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हम आते हैं कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं। अब हम इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है या कोई बात हम किसी से कहना चाहते हैं तब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम पढ़ लेते हैं गाइस। जब आपको भूख लगती है तब आप माँ से खाना मांगते हैं, ठीक है। जब किसी को भूख लगती है वो अपनी मम्मी से खाना मांगता है, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब छोटे भाई बहन पर गुस्सा आता है तो उन्हें डांटते हैं, राइट। जब हमें किसी पर गुस्सा आता है हम उसे डांटते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम अपने टीचरों से टीचर से माफ़ी मांगते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यही है कि जब हमें किसी से कुछ कहना होता है, हमारे मन में कोई विचार आता है, तब हम अपने मन की बात दूसरे से पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा कि हम भाषा किसे कहते हैं और भाषा का प्रयोग कब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा के रूप, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।